Then we are going to continue the previous lecture. Will the dash now? Will the play dash now? Will the play begin now? Will the play begin now? अब हम क्वेश्चन जब करते हैं जैसे है द प्ले विल बिगन नाउ, अब एक ड्रामा लगने लगा है, द प्ले विल बिगन नाउ, दिस इज़ अ प्लेन सेंटेंस। लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं तो विल को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, विल द प्ले बिगन नाउ, कि अभी क्या प्ले अभी शुरू होगा, विल द प्ले बिगन नाउ, और इसके साथ हमने क्या बना दिया क्वेश्चन। विल पहले यूज़ कर लेंगे, विल द प्ले बिगन नाउ, ओके। Will the play begin now? Or will the play beginning now? तो अगर हम beginning यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, will, be या shall be. The play will be beginning now. अगर हम will को पहले यूज़ करेंगे तो कहेंगे will the play be beginning now, क्या अभी प्ले शुरू हो रहा होगा। हमें प्रिडिक्ट करते हैं ना, प्रिडिक्शन ये होती है कि आप पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हो कि ये चीज़ उस वक्त कल इस टाइम पे हो रही होगी। जैसे आपके भाई की शादी है और नेक्स्ट डे आपके भाई की शादी है और आप कहेंगे कि नेक्स्ट डे इस वक्त मेरे भाई की शादी हो रही होगी और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे द मैरिज विल बी बिगिनिंग दिस टाइम एंड वी विल बी इंजॉइंग, तो उसमें आप बी यूज़ करते हो जिससे पता चलता है कि हो रही होगी, ओके। विल बी और शैल बी यूज़ हो रहा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। विल द प्ले बिगन नाउ, द टेलीफोन वॉज डैश व्हेन ही एंटर्ड द रूम, वॉज रिंगिंग, हो रहा था, तो टेलीफोन रिंग कर रहा था व्हेन ही एंटर्ड द रूम। फॉर एग्जाम्पल यू गो इन योर हाउस एंड द टेलीफोन इज़ रिंगिंग एंड यू टेल योर फ्रेंड कि जब मैं अंदर गया तो क्या हो रहा था, तो आप कहेंगे द टेलीफोन वॉज रिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड द होम, तो यहाँ पे क्या होगा, द टेलीफोन वॉज रिंगिंग व्हेन ही एंटर्ड द रूम। द क्रो डैश अ क्लेवर बर्ड, द क्रो इज़ अ क्लेवर बर्ड, ये है ना, ये ऐसा नहीं है कि वॉज था और आप कह रहे हो कि अब नहीं है। द क्रो इज़ अ क्लेवर बर्ड इज़ यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इज़। द डॉक्टर डैश टू सी मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में अगर डॉक्टर ने आपको चेक किया है, द डॉक्टर केम टू सी मी लास्ट नाइट। वाइल वी वर स्लीपिंग द थीफ डैश द रूम, वाइल वी वर स्लीपिंग, हम कल सो रहे थे, यानी वर्ड स्लीपिंग, तो थीफ जो है वो आया, तो सेकेंड फॉर्म क्या है, एंटर्ड। वाई वी आर यूजिंग, बिकॉज पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, पिछला वाला टेंस भी पास्ट है, तो पास्ट के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ओके। द थीफ एंटर्ड द रूम, द एम्बुलेंस वॉज डैश अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल, वॉज कैरिंग, लेकर जा रही थी, वॉज कैरिंग, मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वॉज वर यूज़ होगा पास्ट के लिए, ओके। देन इज ही डैश डाउन एंड ब्रोक हिज आर्म, ही फॉल डाउन या फिर फेल डाउन, ब्रोक है ना कि उसकी बाजू टूट गई, वो नीचे गिरा और उसकी बाजू टूट गई, गिरा तो फेल आएगा ना। फेल क्या है, फॉल की सेकंड फॉर्म, यानी हम कल की अगर बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ही फेल एंड ब्रोक हिज आर्म, ब्रोक भी सेकंड फॉर्म है और फेल भी सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ क्या आएगा, फेल, ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज आर्म, ओके। रिदा नेवर लिसन्स टू व्हाट अदर्स से, लिसन्स और यहाँ पे से आएगा।
कि जो कोई दूसरे कहते हैं व्हाट अदर्स से, जो भी दूसरे कहते हैं वो उसको सुनती नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कहते नेक्स्ट है फराज इज डैश एन आइसक्रीम इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ईट के साथ ING। द ट्रेन विल डैश इन एन आवर, द ट्रेन विल लीव इन एन आवर, या फिर द ट्रेन विल बी लीविंग इन एन आवर। लीव तो यहाँ पे आया नहीं है, तो अगर लीव आता तो हम कह देते द ट्रेन विल लीव इन एन आवर, कि 1 घंटे में रवाना होगी। ये याद रखिएगा, जब हम रवानगी की बात करते हैं तो हम लीव कहते हैं। द ट्रेन विल लीव इन एन आवर, क्योंकि विल लीव है ही नहीं उसके अंदर, तो विल बी लीविंग इन एन आवर, विल बी लीविंग इन एन आवर। अगर हमारे पास ये ऑप्शन भी होता तो हम ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। विल के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती। तो अगर हम कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और विल बी। द ट्रेन विल बी लीविंग इन एन आवर, क्या होगा? द ट्रेन विल बी लीविंग इन एन आवर। इन विंटर इट डैश इन इंग्लैंड, इन विंटर इट स्नोज इन इंग्लैंड, यानी बारिश होती है। स्नोज हम कहते हैं कि इंग्लैंड में सर्दियों में ये होता है या गर्मियों में ये होता है, तो इट स्नोज इन इंग्लैंड। इट इज़ स्नोइंग इन इंग्लैंड तो नहीं कह सकते ना। इन विंटर इट स्नोज इन इंग्लैंड, यानी हमेशा होती है, तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। आई डैश द लेटर यस्टरडे, आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। तो मैंने पोस्ट कर दिया था लेटर, तो पोस्ट के साथ ED लगा दूंगी। तो मैंने पोस्ट कर दिया लेटर यस्टरडे, आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे। Rewrite each sentence changing the tense of the verb to that mentioned in brackets. One has been done for you. It is raining. Future continuous बनाना है। It will be raining. She sleeps on this bed. Simple past है। Simple past बनाना है। She slept on this bed. Sleep की second form slept, तो ये हो जाएगा past tense। तो पास्ट टेंस बनाने के लिए क्या करना है? शी स्लेप्ट, सिंपल पास्ट बनाना है ना। द वाटर इन द केटल वॉज बॉइलिंग, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस बनाना है, तो क्या कहेंगे? वॉज बॉइलिंग को चेंज करके फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। द केटल विल बी बॉइलिंग, द वाटर विल बी बॉइलिंग, ओके। The water in the kettle will be boiling.